और तभी टेबल पर पड़ी लाश के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, जिसे सुनकर वो डर के मारे एकदम से पीछे की तरफ हट गया। पर खून पर पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ मोबाइल बंद हो गया। फर्श पर फैले गीले चिपचिपे खून से उसका शरीर भीग चुका था। उस बेहद डरावने और घिनौने एहसास ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। अंधेरे में उसे सिर्फ अपने इर्द गिर्द किसी की खौफनाक मौजूदगी महसूस हो रही थी। घबराकर उसके हाथ जमीन पर गिरे मोबाइल को तलाश रहे थे, पर हाथ लग रहा था तो खून और सिर्फ खून। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा आधा खुला था। वो झट से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, पर लग रहा था जैसे कोई उसी के तेजी के साथ उस पर झपटने के लिए दौड़ रहा है। पर वो पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। सांस फूलने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा, गला सूख चुका था, आंखों में मौत का साया नजर आने लगा। अब उसे अपना अंत नजर आ चुका था। वो डरावना साया उस पर झपट ही पड़ा था, पर तभी वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया, पर बगैर पीछे मुड़े वो दौड़ता रहा। गिरते पड़ते वो तहखाने से बाहर निकला और ऑफिस रूम की तरफ भागने लगा। दौड़ते हांफते ऑफिस रूम के भीतर पहुंचा और लैंडलाइन कनेक्शन से डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द अस्पताल आइए। क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ भयानक हो रहा है, आप जल्दी आइए। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो या पी रखी है? डॉक्टर साहब, माँ कसम, मैंने शराब नहीं पी। आप जल्दी से यहाँ आइए। वो मोनालिसा की लाश गायब हो चुकी है और रमेश इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। रमेश को क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? रमेश को किसी आगे कुछ बोलता, इससे पहले फोन कट गया और बाहर कहीं शॉर्ट सर्किट से बिजली चली गई। अब पूरे अस्पताल में जानलेवा अंधेरा और गहरी खामोशी फैल गई, और उस खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। छोटी सी आवाज भी होती तो वो सिहर उठता। बिना आवाज किए उसने धीरे से टेबल का ड्रॉअर खींचकर भीतर हाथ डालकर टटोलने लगा। एक टॉर्च हाथ लग गई, बटन दबाकर टॉर्च शुरू की और उस टॉर्च की रोशनी में अपने आजू बाजू देखने लगा, पर गहरी खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, पर बाहर जाकर देखने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप उस कमरे के कोने में दुबक कर बैठा डॉक्टर साहब का इंतजार करने लगा। रह रहकर उसका शरीर सिहर उठता। तभी झट से दरवाजा खोलकर उसका दोस्त रमेश भीतर दाखिल हुआ और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या बे साले, मोनालिसा कहाँ है? अकेले अकेले मजा लूटना चाहता है? तेरी सारी हरकत मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगा, नौकरी चली जाएगी, देख ले। रमेश को सामने देख वो खुशी के मारे पागल हो गया। रमेश तू जिंदा है? जिंदा हूँ का क्या मतलब? मुझे क्या हुआ है? मैंने अभी अभी तुझे पोस्टमार्टम रूम के टेबल पर सफेद कपड़े में देखा था। मतलब तूने शराब भी अकेले पी ली? नहीं, मैंने शराब नहीं पी। ये देख, बोतल अभी भी मेरे पास है। और टेबल के नीचे रखी उस बोतल को उठाकर रमेश को दिखाई। अबे वो शराब के नहीं, पानी की बोतल है, उसमें पानी है। शायद तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोतल का पानी अपने सर पर डाल और ठंडा हो जा और बता मोनालिसा कहाँ है। और उसे काफी गुस्सा आया। उसने सचमुच वो बोतल अपने सर पर डालकर खाली करके बोला, मुझे सच में नहीं पता मोनालिसा कहाँ है। अरे मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ और खून से सने मेरे हाथ देख। इतना कहकर उसने अपने खून से सने हाथों को सामने करके रमेश को दिखाया, पर उस कमरे में उसका दोस्त नहीं था। वो अकेला उसके कमरे में खड़ा था और अजीब सी स्मेल उसे अपने कपड़ों से आ रही थी। उसने जमीन पर पड़ी उस बोतल को देखा तो वो अति ज्वलनशील द्रव्य था। कुछ देर पहले वो शराब की बोतल समझकर वो बोतल उठा ले आया था और अब उसने अपने ऊपर उस ज्वलनशील द्रव्य को डाल दिया था। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मोनालिसा की गूंजती हंसी
उसके कानों में किसी तपते लावा की तरह घूलने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करूंगा। वो रोता बिलखता हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी, दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह हॉर्न डॉक्टर साहब की कार का था। मतलब वे आ चुके थे। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और मोनालिसा धीरे धीरे उसके करीब आती हुई महसूस हुई। तभी मोनालिसा की हल्की आवाज उसकी कानों में गूंजने लगी। क्या हुआ? डर लग रहा है? और एक खौफनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। वो डरावनी हंसी सुनकर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ पड़ा। पर बाहर हाथ में सिगरेट जलाकर चलते डॉक्टर साहब के साथ आए एक और आदमी से टकरा गया और टॉर्च गिरकर बरामदे में गोल गोल घूमने लगी। सिगरेट की आग उसकी कपड़ों में लग गई और देखते ही देखते उसे आग की लपटों ने घेर लिया। पलक झपकते घटी उस घटना से वो दंग रह गए। आग की लपटों में घिरा वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और बाहर की तरफ भागने लगा। पर कमरे की दीवार से टकराकर वो जमीन पर गिर गया और फिर ना उठ सका। देखते ही देखते वो बुरी तरह से जलकर तड़पने लगा। डॉक्टर साहब और उसके साथ आए दूसरे आदमी ने जैसे तैसे उसकी आग बुझाई और उसे स्ट्रेचर पर लाद कर एक कमरे में ले गए। डॉक्टर साहब ने उसकी हालत देखकर कहा, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी उनके साथ आया आदमी बोला, नहीं, पहले मोनालिसा को ठिकाने लगाओ, पर तब तक मर जाएगा। मर जाने दो, मुझे परवाह नहीं, पर मोनालिसा बच गई तो मैं जरूर मर जाऊंगा। अरे वो पागल है और अदालत ने भी उसे पागल करार दिया है। अदालत ने वो फैसला किया जिसके सबूत और गवाहों को खरीदकर हमने सामने रखा, पर वो पागल नहीं है और ये बात जब तक वो जिंदा है तब तक कैसे भी बाहर जा सकती है। कल वो न्यूज़ रिपोर्टर उसकी हालत देखने आने वाली है। गलती से उसे कुछ ऐसा पता चल गया जो इसकी दिमागी हालत को सही बता सके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे काम करना ही होगा। तुझे और पैसे चाहिए? दूंगा, पर पहले उसे खत्म कर। मुझे उसकी लाश देखनी है। इतना कहकर वो दोबारा जाने लगा। तभी पीछे से डॉक्टर ने कहा, तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि अगर मैं इस केस में फंस गया तो मुझे सिर्फ कुछ दिनों की जेल होगी, पर तुम जिंदगी भर बाहर की दुनिया नहीं देख सकोगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ जो भी परेशानी खड़ी हुई है उसे सुलझाने की कोशिश करो। डॉक्टर की बात सुनने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। अपनी कार में बैठते हुए उसने अपनी बाकी साथियों को कॉल लगाया। डॉक्टर ने भी मुट्ठी भींचते हुए जमीन पर पड़ी टॉर्च उठाई और मोनालिसा के कमरे की तरफ जाने लगे। उनके जूतों की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। दरवाजा खोलकर उन्होंने भीतर रोशनी डालकर देखा तो वहां मोनालिसा की लाश नहीं थी, ना ही सुनीता थी। अब वो सुनीता को आवाज लगाकर गलियारे में घूमने लगे। सुनीता, कहाँ हो तुम? रमेश, सुनीता, कहाँ हो तुम लोग? और तभी वो एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि तहखाने की तरफ उतरती उन सीढ़ियों से कोई नीचे जा रहा है। उन्होंने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी डाली, पर तब तक वो जो कोई भी था पोस्टमार्टम कमरे के भीतर जा चुका था। उन्होंने सीढ़ियां उतरना शुरू की और पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा पीटने लगे। रमेश, सुनीता, क्या तुम दोनों अंदर हो? देखो, तुम्हारे अफेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर इस वक्त हम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जल्दी से बाहर निकलो और मेरी मदद करो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले थे, पर तभी दरवाजा खुद ब खुद भीतर की तरफ खोलने लगा। वो भीतर दाखिल हुए तो टॉर्च की रोशनी में उनकी नजर पोस्टमार्टम टेबल पर गई, जहां सफेद कपड़े में एक लाश रखी हुई थी। वे हैरान हो गए। ये किसकी लाश है और यहाँ किसने रखी? ये पोस्टमार्टम कमरा तो कई सालों पहले ही बंद किया गया है। वे धीरे धीरे भीतर की तरफ जाने लगे। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उन्होंने झट से मुड़कर देखा, पर बिना कुछ सोचे वो उस लाश की तरफ चलने लगे। गहरे सन्नाटे में आवाज आ रही थी तो बारिश की बूंदों की। वे धीरे धीरे लाश के करीब पहुंचे और लाश के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर देखा
तो वे सन्न रह गए, क्योंकि उस टेबल पर मोनालिसा की लाश थी। इसकी लाश यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये दोनों मुझे एक दिन बुरी तरह फंसा देंगे। गुस्से में उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दूसरे कर्मचारी रमेश को फोन करने लगे, पर मोबाइल की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। वे चौंक गए। उन्होंने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। मोबाइल की रिंग की आवाज अब बढ़ती हुई सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे पोस्टमार्टम कमरे की दाईं तरफ बने बाथरूम के पास पहुंचे। हाथ में पकड़ी टॉर्च की लाइट की रोशनी अब भी आंख में चौली खेल रही थी। उन्होंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और भीतर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखने लगे, और उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। कांपते हाथों पकड़ी टॉर्च की रोशनी में भीतर उनका वही आग में झुलसा हुआ कर्मचारी डर के मारे अपना बदन सिकोड़कर बैठा दरवाजे की तरफ देखकर दर्द से कराह रहा था। जैसे ही डॉक्टर को देखा, वो और जोर से कराहते हुए रोने लगा। तुम ये यहाँ कैसे? डॉक्टर की जबान लड़खड़ा रही थी, पर तभी उस कर्मचारी की आंखें बड़ी हो गई। चेहरे पर मौत का डर साफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि डॉक्टर के पीछे उसने एक बेहद ही डरावनी हंसी में मुस्कुराता साया देखा था। मौत का साया। मोनालिसा की डरावनी मुस्कुराहट उसके दिल को चीर रही थी। डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मोनालिसा खड़ी थी। उसकी आंखों में देख डॉक्टर के दिल की धड़कन ही मानो रुक गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी एक और कार मेंटल असाइलम के उस बड़े से आंगन में आकर पहले से खड़ी कार के पास आकर रुक गई। अपनी गाड़ी से उतरकर तीनों लोग उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठा वो शख्स हाथ में सिगरेट लिए मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए घबराए हुए दूसरे शख्स ने पूछा, क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मोबाइल पर उस वीडियो को देखते हुए सिगरेट का कश लेकर वो शख्स धीरे से बोला, मजा मिलकर किया था ना, तो बाकी बातों से मैं अकेला क्यों निपटूं? तभी कार के सामने की कांच पर टॉर्च की रोशनी पड़ती दिखाई दी। उसने वाइपर शुरू करके देखा तो डॉक्टर वर्मा इशारे से बुला रहे थे। चलो सब कुछ निपटा कर आते हैं। मोबाइल गाड़ी में रखकर चारों अस्पताल के भीतर जाने लगे। बारिश और तेज हो गई और वो मेंटल असाइलम पूरी तरह से रात के घने अंधेरे में खो गया। दूसरे दिन न्यूज चैनल पर लगातार न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर वो न्यूज बता रही थी। क्या अपने ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करना गुनाह है? आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उसने अदालत से इंसाफ की उम्मीद की थी, पर उसे कहाँ पता था कि इंसाफ के लिए पैसे की चादर बिछानी पड़ती है। उस मासूम का तो एक बार हो गया, पर भरी अदालत में उन गुनहगारों को बचाने के लिए उनके चार वकील उस पीड़िता को ही दोषी साबित करते रहे। उसे बदचलन, जिस्म बेचने वाली, धंधा करने वाली कहकर उसका मानसिक रेप किया गया और इससे भी एक कदम आगे जाकर इसी को उसका पेशा दिखाया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही तो उसे मानसिक तौर पर बीमार साबित किया गया। अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजकर गुनहगारों को बाइज्जत रिहा कर दिया और पिछले 1.5 महीने से वो मेंटल असाइलम में शॉक ट्रीटमेंट झेल रही थी। पर हम आज ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल उसकी हत्या हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, उसकी हत्या की गई। और सिर्फ उसकी ही नहीं, उस अस्पताल में काम करने वाले 2 और कर्मचारियों की भी हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं 4 दरिंदों ने की है, जिसके पक्के सबूत पुलिस के पास है। पुलिस ने बताया कि रात के समय मोनालिसा को खत्म करने 4 दरिंदे अस्पताल पहुँचे। पहले सुनीता नाम की महिला कर्मचारी ने विरोध किया तो उसके सर में डंडा मारकर बेहोश कर दिया, पर जब 2 कर्मचारी उसे बचाने आए तो इन 4 ने उनमें से एक को तेज धार वाले हथियार से काट दिया और दूसरे को जिंदा जला दिया। पर जिसे जिंदा जलाया उस कर्मचारी ने मरते वक्त डॉक्टर को फोन करके इसकी जानकारी दी। उन दरिंदों ने डॉक्टर पर भी जानलेवा हमला किया। डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से वे आईसीयू में भर्ती हैं और महिला कर्मचारी पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और पुलिस ने 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास मिले मोबाइल के भीतर वो वीडियो भी मिला है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मोनालिसा रेप इन्हीं 4 ने मिलकर किया था। मोनालिसा तो मर चुकी है, पर क्या अब ये इंसाफ उसके लिए कुछ मायने रखता है?
तभी वो महिला एंकर एकदम से चुप होकर कुछ सुनने लगती है। शायद उसके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज पहुंच गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और थोड़ा गुस्से में वो न्यूज बताने लगती है। बेहद शर्मनाक न्यूज। पोस्टमार्टम कमरे से मोनालिसा का शव गायब हो चुका है। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। इतनी लापरवाही, एक पीड़िता का शव पोस्टमार्टम कमरे से गायब हो चुका है। और इधर बेड पर पड़ी सुनीता अपने सामने चल रही उस न्यूज को देखकर खुद से बुदबुदाई। अब वो खुद फैसला करेगी कब, किसे, कहां और किस तरह की मौत देनी है।